सो हेलो बालकों। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 ऑफ 43, या फिर तुम कह सकते हो कि सिक्स्थ क्वेश्चन, या फिर मैं यहाँ पे 43 ही लिख लेता हूँ, क्योंकि ये जो एक्चुअली है वो क्वेश्चन कौन सा है, अपना फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स ही मान लो, फ्लूइड का क्वेश्चन है ना। फ्लूइड के क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि द हाइट ऑफ अ मर्क्यूरी बैरोमीटर इज एच। ठीक है, व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁵। भाई 10⁵ होती है जब इसकी हाइट कितनी होती है, एच होती है। मतलब कि एच हाइट पे कितना दिया हुआ है इनको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई एच हाइट पे इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है पी नोट, मतलब कि 10⁵। तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और मुझे ये भी पता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सारा प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है। अगर यहाँ पे 10⁵ है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो यहाँ पे भी 10⁵ ही होगा। ठीक है, तो हमें एक्स पे क्या करना है, फाइंड करना है प्रेशर एट एक्स पे क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पी नोट जो है, जो कि यहाँ पर है, वो क्या हो जाएगा, ये जो पी नोट है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी नोट इक्वल्स टू इतना जो लिक्विड है ऊपर उसका, मतलब कि पी एक्स मान लो यहाँ तक का पॉइंट, तो पी एक्स प्लस प्रेशर इतना बचा हुआ का, बचे हुए का प्रेशर क्या है, एच रो जी, और h/5 आ जाएगा। सर ये क्यों किया, एक्चुअली सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हम प्रेशर को क्या कर सकते हैं, बराबर। ये हमारा एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है, मतलब कि दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्होंने दिया हुआ है कि 10⁵ है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि 10⁵ पास्कल है प्रेशर। अब यहाँ पे जब 10⁵ है तो इस पॉइंट पे कितना होगा, सर इस पॉइंट पे होगा, हम इतने सारे लिक्विड का ले लेते हैं, इतने सारे लिक्विड का हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं कि वो पी एक्स है जो कि हमें फाइंड करना है, प्रेशर एट पॉइंट एक्स। नीचे वाले का कितना है, सर नीचे वाला हो जाएगा h/5 रो जी, पी इक्वल टू पी नॉट एच रो जी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पी एक्स फाइंड करेंगे, तो पी नॉट इसको इधर भेजेंगे, तो माइनस ऑफ एच रो जी बाय 5 इज इक्वल टू पी एक्स आ जाएगा। पी नोट क्या है, एच हाइट तक का है, तो एच रो जी माइनस एच रो जी बाय 5 इज इक्वल टू पी एक्स। और ये हम एलसीएम ले लेंगे तो 4h रो जी बाय 5 आ जाएगा, और एच रो जी की वैल्यू कितनी है, 10⁵ है, इज इक्वल टू में पी एक्स। तो पी एक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू 10⁵ पास्कल। 4/5 की वैल्यू 0.8, 8×5 = 40 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल हो जाएगा। तो 0.8 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ना। अ बैरोमीटर केप्ट इन अ स्टेशनरी एलिवेटर रीड्स 76 सेंटीमीटर। एक बैरोमीटर है जो कि नॉर्मली 76 सेंटीमीटर को रीड करता है, मतलब कि P इज इक्वल टू एच रो जी। जो हाइट जो आती है इसकी कितनी आती है, 76 सेंटीमीटर आती है जब नॉर्मली प्रेशर को डिनोट करते हैं। इफ़ द एलिवेटर स्टार्ट एक्सेलरेटिंग अप, जब एक्सेलरेटिंग अप जाता है, मान लो कि ये बैरोमीटर है, और जब एक्सेलरेशन ऊपर जाता है तब हमें पता है कि सूडो कहाँ लगेगा, सर सूडो तो नीचे की तरफ लगेगा। तो नॉर्मली जी इफेक्टिव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस जी हो जाएगा, क्योंकि जब लेफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करती है तो सूडो हमारा कहाँ लगता है, नीचे की तरफ, और हमारा जी भी कहाँ है, नीचे की तरफ, तो ए प्लस जी हो जाएगा, मतलब कि जी बढ़ जाएगा। सो द रीडिंग विल बी, रीडिंग कैसी क्या रहेगी, हमें पता है P इज इक्वल टू एच रो जी, ये हम इफेक्टिव कह देते हैं। तो हमारा हाइट जो हो जाएगा P अपॉन में एच रो जी, एच तो निकालना है, रो जी इफेक्टिव। हमें पता है पहले कितनी थी, 76 थी, नॉर्मली पड़ी हुई थी। अब जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ए प्लस जी से। तो 76 से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स चल रहे हैं हाइट से। अगर हाइट से इन्वर्स चल रहा है तो 7 < 76 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 45th, दो वेसल्स है ए एंड बी, सेम बेस के हैं, कंटेन वाटर एट अ सेम हाइट, मतलब कि दोनों में वाटर सेम हाइट तक भरा हुआ है, हाइट दोनों की क्या है, सेम है। बट द मास ऑफ वाटर ए इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ बी, मतलब कि एम ए बी, ये एम बी। द रेशियो ऑफ लिक्विड थ्रस्ट एट ए एंड बी विल बी, लिक्विड थ्रस्ट मतलब वही प्रेशर की बात कर रहा है, थ्रस्ट मतलब प्रेशर। अब प्रेशर जो होता है वो मास पे और इन पर डिपेंडेंसी नहीं रखता है, वो किस पे रखता है, हाइट ऑफ लिक्विड, ना ही शेप के ऊपर डिपेंड होता है कि शेप कौन सा क्या है, शेप के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होता है, सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारा हाइट दोनों में सेम है, तो प्रेशर जो लग रहा होगा दोनों में भी क्या लग रहा होगा, सेम, इसीलिए यहाँ पे 1:1 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,
नाउ 46 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के ऊपर क्या कहता है, पास्कल लॉ हमें कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन प्रेशर जो होगा फ्लूइड का वो इक्वल होगा सारे पार्ट्स पे, मतलब कि विच लॉ स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन प्रेशर विद इन द फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल पार्ट्स। पास्कल हमें ये समझाता है कि चेंज इन प्रेशर जो होता है किसी के भी विद इन द फ्लूइड, इस फ्लूइड के अंदर वो इक्वल होता है सारे पार्ट के लिए। ऐसा नहीं कि किसी पार्ट के लिए अलग चेंज इन प्रेशर होगा। तो ये कौन बताता है, पास्कल लॉ बताता है। और इसी पे हमारा हम क्या लेते हैं, हम हाइड्रोलिक लिफ्ट को क्या करते हैं, काम में लेते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम प्रेशर दोनों की तरफ क्या रखते हैं, बराबर बराबर मानते हैं। तो यहाँ पे करते हैं फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे भी करते हैं फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हम यहाँ कम देते हैं और एरिया को बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे फोर्स बढ़ा हुआ मिलता है। मतलब कि एफ अपॉन ए इक्वल्स टू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब कि चेंज इन प्रेशर जो होगा हर एक पॉइंट के लिए इक्वल इक्वल होगा। सो पास्कल लॉ किसका गिवन है, कि किस एग्जांपल में ले सकते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर लेते हैं। और मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन प्रेशर विद इन अ फ्लूइड इज इक्वल पॉइंट्स, ये कौन समझाता है हमें, पास्कल लॉ ही बताता है। और इसी तरीके से हम हाइड्रोलिक लिफ्ट में काम में लेते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे किसके, फ्लूइड के। इफ़ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।